दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले कई दिनों से एलएसी बॉर्डर पर एक दूसरे सैनिकों में तनाव का आक्रोश बना हुआ था और फिर 16 जून यानी मंगलवार के देर शाम को ये खबर आई कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए और एक सेना के अफसर भी शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ चीन की सैनिकों की बात करें तो चीन में भी लगभग 43 सैनिक शहीद हो चुके हैं और इनमें से कुछ घायल हो गए हैं। दरअसल बॉर्डर पर 1.5 महीने से चले आ रहे विवाद को शांति से निपटाने के लिए 6 जून को सीनियर कमांडर के बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही थी और महज 10 दिनों के बाद चीन ने धोखे से साजिश रच दी और जब भारतीय सेना के अफसर बातचीत करने के लिए गए तभी चीनी सैनिकों ने उन पर लाठी डंडे और लोहे के रड से वार कर दिया। लेकिन क्या चीन ये भूल रहा है कि 1967 में किस तरह से चीन को उसकी असली औकात दिखाई गई थी? और भले ही आज भारत के बाज़ारों में सबसे ज़्यादा चीन की सामानें बिकती है, लेकिन चीन ने हमेशा से ही भारत के पीठ में हमेशा छुरा घोंपने का काम किया है। 1962 का भारत और चीन का युद्ध तो आपको याद ही होगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल गिर गया था। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को किसी महामानव की तरह समझने लगे। लेकिन इसके बाद 1967 में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें भारतीय सैनिकों के मन से चीनी सैनिकों का खौफ पूरी तरह से निकाल दिया और इस लड़ाई के बाद सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। तो आइए आपको बताते हैं कि 1967 की लड़ाई में भारत ने कैसे चीन को उसकी नानी याद दिलाई थी। जब जब सीमा पर विवाद होता है तब 1962 की लड़ाई याद दिलाने की नसीहत चीन देता है। लेकिन क्या चीन 1967 की लड़ाई को भूल जाता है, जब भारत के सैनिकों ने सैकड़ों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था? 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की में चीन के बड़े अधिकारी को धक्का लग गया और गिरने से उनका चश्मा टूट गया। इस घटना को देखते हुए भारत की सेना ने सरहद पर बाड़ लगाने का फैसला किया और जब भारतीय सैनिक बाड़ लगा रहे थे तभी वहां चीनी सैनिकों पहुंच गए और बाड़ लगाने से रोकने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन हमारे भारतीय जाबाजों ने अपना बाड़ लगाने का काम जारी रखा और कर्नल राय सिंह अपने सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए बाहर ही खड़े थे। तभी अचानक चीन की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में कर्नल राय सिंह को 3 गोलियां लग जाती हैं। चीन की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है जिसके कारण सारे जवान शहीद हो गए और अपने सैनिकों को मरता देख कैप्टन डागर और हरभजन सिंह ने मोर्चा संभाली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। बहुत सी चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। इस लड़ाई में कैप्टन डागर और हरभजन सिंह भी शहीद हो गए और अपने सैनिकों को मरता देखकर बाद में जनरल सगत सिंह ने नीचे से तोपें मंगवाई और तोपों से चीनियों पर हमला करवा दिया। लेकिन उस समय तोप को चलाने का आदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ही था। लेकिन स्थिति को देखते हुए सगत सिंह ने यह कदम उठाया और तोपों से हुए हमले में चीनियों की भारी नुकसान हुआ। हालांकि भारत के सैनिक ऊंचाई पे थे जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा था और जबकि चीन के सैनिक नीची जगह पे थे जिससे उनकी सारी गोलियां बेकार हो जा रही थी। इस लड़ाई में 300 के करीब चीनी सैनिक मारे गए और यह लड़ाई लगभग 3 दिन तक चली। हालांकि 1962 की लड़ाई लगभग 1 महीने तक चली थी और इसमें भारत के 1300 सैनिक मारे गए थे, जबकि 1967 में सिर्फ 3 दिन में ही चीन के 300 सैनिक मारे गए। इसके बाद युद्ध के विराम की घोषणा की गई तो चीन ने ये आरोप लगाया कि भारत के सैनिकों ने चीन की सीमा में घुसने की कोशिश की थी, क्योंकि युद्ध समाप्ति के समय भारतीय सैनिकों की लाशें चीन की सीमा में मिली थी, जिससे यह साबित हो गया भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसने की कोशिश की थी और चीनी सैनिकों को सबक सिखाया था। और यह लड़ाई चीन को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से चीन को उसकी नानी याद दिलानी पड़ेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।